अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरती। Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, guys. How are you? Fine. Where you guys are going? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। और अभी बेसिकली थोड़ा सा शाम का वक्त हो रहा है और हम लोग निकल रहे हैं पार्क के लिए। थोड़ा सा लेट हो गए हैं बट यस निकल रहे हैं और अब आपको वहाँ चल के अपडेट करते हैं। कम हियर। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव रीच टू द फैमिली पार्क। बेसिकली ये कॉर्निश पार्क है। उस साइड सारा जो है वो कॉर्निश एरिया है। यू कैन सी दैट बीच। और हम लोगों ने बेसिकली अभी क्योंकि मगरिब की अज़ान हुई है तो जस्ट ओवर आवर मगरिब प्रेयर, तो अब पार्क की तरफ चलते हैं। बच्चे ऑलरेडी जो हैं जा चुके हैं। जैसे मैं नमाज़ के लिए रुकी थी तो दे वेंट फॉर द टू प्ले। यस गाइस, फर्स्ट वी विल गो टू द कैफे। डू यू वांट टू ईट समथिंग? यू आर नॉट हंग्री? सो बेसिकली ये यहाँ का मज़े का एक पार्क है। सबसे मज़े की जो मुझे इन पार्क्स की जो बात अच्छी लगती है दैट इज़ कि एक तो ग्रीनरी एरिया तो होता है, उसके अलावा जो बच्चों का प्ले एरिया होता है दैट इज़ टोटली पैडेड। मींस कि जो फ्लोर होता है वो पैडेड फ्लोर होता है कि ये डर नहीं होता कि अगर बच्चा खेल रहा है और वो गिर जाएगा खुदा ना खास्ता तो उसे किसी किस्म की कोई चोट लगेगी। सेफ़ होता है। तो और वैसे भी इन कंट्रीज़ में आपको बच्चों को सेफली ख़ुद से मूव करने की, इंडिपेंडेंटली पे करने की आई थिंक हर जगह ही, स्पेसिफिकली किसी कंट्री की बात नहीं है, हर जगह ही बच्चों को इंडिपेंडेंट प्ले करने की और ख़ुद को लाइक मूव करने की खुद से आदत होनी चाहिए। इफ़ दे आर लाइक 3 और 4 प्लस दे शुड बी एबल कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली प्ले कर सकें, मूव कर सकें। तो जैसे इस तरह के प्ले एरियाज़ होते हैं तो मैं फिर इजीली इनको खेलने देती हूँ और मैं फिर साइड पे कहीं बैठ जाती हूँ या वॉक करती रहती हूँ। सो दैट्स अदर साइड वी विल गो दैट साइड। ये बेसिकली स्केटिंग के लिए है। यहाँ पे बच्चे स्केटिंग प्रैक्टिस करते हैं। सेक्शन में बेसिकली फ़ुटबॉल प्ले करते हैं, लेकिन अभी क्योंकि ज़्यादा बड़े बच्चे कर रहे हैं इसलिए मैं मोहम्मद को नहीं जाने दूँगी। हर चीज़ के लिए थोड़ा सा डेजिग्नेटेड एक सेक्शन बना हुआ है। सो यू कैन इफ़ यू वांट टू प्ले दैट स्पेसिफिक गेम तो आप फिर वहाँ पर जा सकते हैं। बाय बाय मोहम्मद, कैन यू वेव एट मी? हेलो फातिमा। Hi. No, wait, come down. Come from here. You can come from that side also. This will be more fun. Come from this side. Come for this side. This will be more fun. Read so much. Mohammed, come from here. तो बच्चे जो अब इंजॉय करेंगे। मैंने बस 3 फ़र्ज़ अदा किए हैं, उसके अलावा मैं थोड़ी देर कहीं बैठूँगी। और बेसिकली आना तो थोड़ा जल्दी में चाहिए था ताकि बच्चे थोड़ा सन एक्सपोजर भी होता है, इनका कोई विटामिन डी भी इनको मिल जाता। नॉर्मली ये होता है कि यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी इंटेंसिटी है यहाँ पर हीट की कि नॉर्मली आप उस धूप में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो आजकल जो मौसम है वो थोड़ा सा प्लेजेंट है। आप अगर 3-4 बजे के करीब आएँ तो धूप में जो शिद्दत है वो कम हो जाती है और आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तो मुझे यही था कि हम टाइम पे निकलेंगे बट यस थोड़ा सा बच्चों का आज मुझे रिवीजन करवानी थी कुछ चीज़ों की, लाइक पूरे वीक में जो इन्होंने पढ़ा था उस सबको रिवाइज़ करवाना था। तो उस चीज़ में थोड़ा सा और कुछ घर के काम थे जिसकी वजह से हम लेट हो गए। बट यस हाय, अभी बच्चे इंजॉय करेंगे और यहाँ पे कैफ़े है जिसकी चाय मुझे बहुत पसंद है। सो मैं जो है वो चाय इंजॉय करूँगी। आई थिंक हर वीक में ही बच्चों की कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। और मुझे तो जैसे आजकल बच्चे स्क्रीन बहुत यूज़ करते हैं तो मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है। इवन तो मेरे बच्चे भी आजकल, मेरे बच्चों का भी यूजेज बहुत बढ़ गया था।
तो आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ दैट कि बच्चे जो हैं वो बैठे रहें किसी एक जगह पर कुछ प्ले करें। इवन बोर्ड गेम्स बच्चों को प्ले करनी चाहिए, अच्छी होती हैं, बट मुझे ये होता है कि फ़िज़िकल गेम्स ज़रूर होनी चाहिए। बोर्ड गेम्स जो होती हैं वो ज़ाहिर है उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ को, एक्सपर्टीज़ को बढ़ाती हैं, बट उसी तरह जो आपकी फ़िज़िकल गेम्स होती हैं वो आपको आपकी मोटर स्किल्स में तो हेल्प करती हैं, उसके अलावा कॉग्निटिव जो आपकी थिंकिंग होती है वो भी आपकी फ़िज़िकल गेम्स से इन्हेंस होती है। जितने आप अपने मसल्स को यूटिलाइज़ करते हैं, चाहे वो आपकी बॉडी के मसल्स हैं या ब्रेन मसल्स हैं, आपकी उससे डेवलपमेंट होती है। सो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनको फ़िज़िकल एक्सपोजर ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। तो अब क्योंकि मौसम अच्छा है तो इस मौसम में तो बीच जाने का भी मज़ा आता है, बच्चे वहाँ पे भी काफ़ी इंजॉय करते हैं। प्लस पार्क्स और ऑल जो जितनी भी यहाँ पर आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं और वो करने में मज़ा भी आता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में आप देखते रहेंगे कि मैं अपने बच्चों को कैसे इंगेज रखती हूँ और हम लोग वीकेंड्स पे कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं, क्या करते हैं। फ़ातिमा ने बेसिकली 2 से 3 स्पोर्ट्स जो हैं वो स्टार्ट किए हैं। दे हैव स्टार्टेड देयर स्विमिंग, प्लस शी वॉज नॉट अवेयर दैट मच अवेयर ऑफ स्केटिंग, और उसने वो अच्छे से लर्न कर लिया है और वो बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लेती हैं। इवन नाउ शी स्टार्ट डूइंग सम मूव्स विद द स्केट्स। तो ग्रेजुअली चीज़ें जो बच्चे टाइम टू टाइम सीखते हैं। यहाँ पर एक बच्ची जो आ रही है, शी इज़ ऑल्सो प्रैक्टिसिंग द स्केट्स एंड हर मदर इज़ होल्डिंग हर हैंड, उसको सपोर्ट कर रही हैं, प्रैक्टिस करवा रही हैं। इस तरह इस टाइम पे पानी के बाद बड़ी काम सी लग रही होती है। एंड सड़क के उस तरफ जो है सब अरेबिक रेस्टोरेंट्स हैं। व्हाटएवर यू वांट टू ईट यू कैन ग्रैब दैट। A few moments later. जी, तो ये यहाँ पे बड़ी खूबसूरत से एक लेक है, छोटी है बट इसमें बड़े मज़े की डक्स होती हैं और वो सारा दिन यहाँ पे क्वाक क्वाक कर रही होती हैं, प्लस घूम फिर रही होती हैं, और जितने विजिटर्स आए होते हैं वो इनको कुछ ना कुछ फीड करते रहते हैं। सी, और ये सब इनको कुछ ना कुछ ब्रेड वगैरह तोड़कर या कुछ पॉपकॉर्न्स वगैरह इस तरह इनको फीड करते रहते हैं। अभी क्योंकि थोड़ा शाम का टाइम हो गया तो दे आर स्लीपिंग, रेस्ट मोड पर है। आई एम वेटिंग ओवर हेयर क्योंकि प्लेग्राउंड जो है वो उस साइड पर है और कैफ़े जो है वो ये है, और अभी मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया जिसके लिए मुझे 15 to 20 मिनट्स का वेट करना है। सो मैं सोच रही थी कि मैं लेकर ही जाती हूँ, बट अब बच्चों को जो है वो खेलने की ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। सो दे आर सेइंग कि मामा हम वेट नहीं कर रहे, आप लेकर आ जाएगा, वी आर नॉट हंग्री एनी मोर। कुछ देर पहले बार बार यही कह रहे थे कि वी आर टू मच हंग्री, और अभी जो हैं वो कह रहे हैं वी आर नॉट हंग्री एनी मोर नाउ मामा, इवन दो कि अभी हमने ऐसा कुछ नहीं खाया। This is Fatima's burger, this is Muhammad's and mine sandwich, plus this is our karak and naan khatai in front of the lake. So we are enjoying here. बड़ी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, बड़ा मज़े का वेदर हुआ हुआ है। Start over. Read the prayer first. Bismillahi. Fatma, move. Fatma. Allah barakat
Very good, Fatma. Keep doing, keep moving, keep moving, keep moving. Yes. 2, 3 to go, 3 to go, 3 to go. Very good, very good, very good. Yay! Give me a low five. Give me a high five. Yes, I can even help you, Mohammed. This is also one duck lane. Mohammed, look the duck lane. Mohammed, duck lane. No, it's just not a. It's in duck lane. Not too much big. Quack, quack, quack. Mohammed, how does a duck speak? Quack, quack. Bye bye, duck lane. And this is the bridge. इससे बड़ी अच्छी पिक्चर आ जाती है और यहाँ पे आई थिंक सारे लोग ये पिक्चर्स ही बनवा रहे हैं. Hi guys. So right now it is approximately 9:30 और हम यहाँ पे तकरीबन 5:30 बजे आए थे. और अगर बच्चों की बात की जाए तो स्टिल दे आर क्वाइट एनर्जेटिक और उनका स्टेमिना भी जो है वो भी फुल है. दे आर चार्ज. अभी भी घर जाने का कोई प्लान नहीं, कोई एग्जर्शन या फटीक के कोई चांसेस साइंस नज़र नहीं आ रहे हैं और मुझे लग रहा है इनको ड्रैग करके ही मुझे निकालना होगा. उसके बाद दूसरी अपडेट ये है कि आई हैव कम्प्लीटेड 7,000 स्टेप्स टुडे, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट है बिकॉज येस्टरडे इट वाज जस्ट 2,000 स्टेप्स आई डिड. तो अब मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह डे बाय डे मैं इंक्रीज़ करूँगी बिकॉज इन फ्यूचर वी आर प्लानिंग फॉर समथिंग. सो आई एम फाइन कि मैं अपना जो स्टेमिना है उसको बढ़ाऊँ डेली बेसिस पे. तो जी दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. एज 35% जो व्यूशिप है इट्स कमिंग फ्रॉम नॉन सब्सक्राइबर. इट्स मीन कि 35% लोगों ने मेरी वीडियोस को देख रहे हैं बट वो मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. तो प्लीज़ अगर आप वीडियोस वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, प्लस शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए. अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ एक न्यू ब्लॉग में. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अल्लाह हाफ़िज़.